नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। जो पुराना भवन है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। एक सर्कुलर वृत्ताकार बिल्डिंग है, गोल गोल बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग। अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत सुंदर बिल्डिंग ये रही है। नई बिल्डिंग भी काफी सुंदर बनाई जा रही है, लेकिन ब्रिटिश के जमाने से बनाई गई ये संसद अपना खासा महत्व रखती थी और इतने साल तक बदस्तूर वहां काम चलता रहा, बिल्डिंग खड़ी रही और भारतीय शासन सत्ता का केंद्र बनी रही। लेकिन बहुत सी ऐसी यादें इस संसद भवन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अब याद करना एक संयोग भी होगा और एक उपयोगी भी होगा। बहुत से लोग संसद भवन से बहुत पुराने से जुड़े रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, जो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। राशिद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं राशिद अल्वी जी कि नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और उसके बाद आप लोग सब वहीं जाया करेंगे, वहीं कामकाज होगा। लेकिन पुरानी जो बिल्डिंग थी उसका एक महत्व था, उसकी एक यादें हैं। तो हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए आप क्या अपनी यादें शेयर करना चाहेंगे पुरानी बिल्डिंग के साथ? देखिए, पुरानी बिल्डिंग तो एक बहुत ही इतिहास से भरी हुई बिल्डिंग है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी मीटिंग्स उसी में हुई है, हमारा संविधान उसी में बना है, बहस हुई है, उसी में पास किया गया है और लगातार अब तक उसी पार्लियामेंट के अंदर काम हो रहा है। नए पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं थी। ये पार्लियामेंट, इसकी बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत है, दुनिया की बहुत सारी पार्लियामेंट से ज्यादा बेहतर है। इसी पार्लियामेंट को हम और ठीक कर सकते थे, रेनोवेट करके कर सकते थे। करीब करीब 1000 करोड़ रुपया हमने गरीब मुल्क का बर्बाद किया है, जिससे हॉस्पिटल्स बन सकते थे, यूनिवर्सिटीज बन सकती थी, वो एक गरीबों का बहुत काम हो सकता था। आपकी यादें क्या जुड़ी हुई हैं इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग से, पुरानी? देखिए, इस पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों में रहा। अच्छा। 2 बार राज्यसभा में रहा। किस किस सन में आप रहे राज्यसभा? एक बार लोकसभा में रहा। मैं गालिबन 98-99 से लगातार रहा हूँ। तो अटल जी का दौर भी देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर भी देखा और जमीन आसमान का फर्क है। 1990 से आप रहे वहाँ? जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क? उस वक्त पार्लियामेंट की इज्जत होती थी। पार्लियामेंट के अंदर जो बहस होती थी वो बहुत कंस्ट्रक्टिव बहस होती थी और आपस में इख्तलाफ नहीं होता था, मुखालफत नहीं होती थी एक दूसरे की। हम एक दूसरे के खिलाफ बहस करते थे और उसके बाद एक साथ बैठ के चाय भी पीते थे। जी। मुझे याद है कि पार्लियामेंट में जब मैंने तकरीर की, गालिबन ये गुजरात का इशू था और शाम को राष्ट्रपति भवन के अंदर डिनर था, तो वहां पे अटल जी मिले और अटल जी, मैं उस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर था तो टाइम की कोई कमी नहीं रहती थी। 40-45 मिनट मेरी तकरीर थी और लगातार बीजेपी के खिलाफ मैं बोला, लेकिन शाम को अटल जी मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो गए। बहुत अच्छा बोले, इसी तरह मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। आज हम सपने में नहीं सोच सकते। आज तो डर लगेगा कि पार्लियामेंट में हमने इतनी मुखालफत कर दी है, शाम तक सीबीआई और ईडी हमारे घर पे ना आ जाए। सर, ये वहाँ के हाउस में क्या क्या फैसिलिटीज आपको होती थी? बैठने की, रिक्रिएशन करने की, कैंटीन की, लॉबी, कुछ यादें शेयर की? देखिए, पार्लियामेंट में जो फैसिलिटीज पहले थी वही अभी तक भी जारी है। जैसे क्या? वहाँ पे आप बैठ के ट्रांसलेशन का प्रोविजन था। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, किसी और जुबान में, तमिल में, तेलुगु में बोल सकते थे, उसका ट्रांसलेशन हो जाता था। हाउस के अंदर तो सिर्फ इतना ही होता था। और आज भी वही दस्तूर है कि वहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है कौन कौन से इश्यूज आने वाले हफ्ते में लिए जाएंगे, उन पे बहस होगी। हम बिल्डिंग पर थोड़ा फोकस करें कि वहाँ की सीटें, जो एम्बियंस थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हाउस में
देखिए सीटें कंफर्टेबल थी और उसपे मैं ये नहीं कह सकता कि सीट्स अनकंफर्टेबल थी, सीट्स कंफर्टेबल थी और उसी पे सारे अरेंजमेंट होते थे। वहीं पे आप एम्बियंस ट्रांसलेशन वगैरह कानों में लगा के सुन सकते थे। एम्बियंस खड़े वगैरह अंदर बिल्डिंग अंदर हाउस की जो थी, लंबे लंबे पंखे लटके हुए होते थे पाइपों में। एयर कंडीशन था हाउस, जी। हाउस एयर कंडीशन था। सेंट्रल हॉल भी एयर कंडीशन है, लेकिन वो पुराने जमाने के पंखे लंबे। सेंट्रल हॉल में हैं जो बजाय सीधे के उल्टे लटके हुए हैं। और वो उल्टे इसलिए हैं कि वो छत पे नहीं लटके हुए, बल्कि जमीन से एक पाइप गया है और उस पाइप पे वो घूमते हैं। तो मुझे लगता है पुरानी यादें हैं ये सब कुछ। उल्टा पंखा क्यों लटका हुआ? वो इसलिए लटका हुआ है उल्टा पंखा, पंखा तो हवा इसी तरह देगा, लेकिन छत से अगर आप लटकाएंगे तो सीधा लटकेगा जी। और नीचे पाइप खड़ा करके लगाएंगे तो फिर वो उल्टा लटकाना पड़ेगा आपको, ताकि वो हवा आए नीचे के लोगों को। हवा नीचे आएगी। हाँ, तो इसलिए सेंट्रल हॉल के अंदर ये प्रोविजन था और कि अभी भी है, वो अभी भी है। कैंटीन की कुछ यादें हैं आपकी? देखिए एक कैंटीन ऊपर थी, वो अब मुझे नहीं मालूम इस वक्त है कि नहीं, वो सिर्फ एमपीज के लिए होती थी। वहां पे खा सकते थे, पी सकते थे। एक और कैंटीन थी ऊपर जो कॉमन थी, वहां पे मीडिया के लोग और एमपीज, एक्स एमपीज आके बैठ के खा पी सकते थे। और नीचे रेलवे की कैंटीन होती थी, वो अभी भी है। आप सेंट्रल हॉल में बैठ के सैंडविचेस मंगा सकते हैं, चाय मंगा सकते हैं, कॉफी मंगा सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मंगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। उनका मेन्यू है, वो जो चाहे आप मंगा सकते हैं। सेंट्रल हॉल के पास जो आप बता रहे एक लगा हुआ था, वो तो मुझे भी याद है कि कुछ एमपीज ने कई बार मुझे लस्सी पिलाई थी, बड़ी स्वादिष्ट होती जी हाँ, वो लस्सी भी हो सकती है, मीठी दही वहां पे मिलती है, वो भी खा सकते हैं। और ऊपर की वो अभी कैंटीन तक है। वो कोई सांसद मुझे गेस्ट के रूप में ले गए तो वहां भी मैंने एक बार कुछ खाया था। हाँ, जरूर खाया होगा आपने। तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी थी जो आप खरीद के घर भी ले जा सकते थे। प्योर घी आप ले जा सकते थे, दही, मीठा दही ले जा सकते थे। ये सारे प्रोविजन तो अभी भी हैं वहां पे। राशिद जी, आपने कभी ऊपर खड़े होकर, जहाँ बड़े बड़े पिलर्स बने हुए हैं, जहाँ गोलाई है संसद की, कभी वहां खड़े होकर, जो कॉरिडोर बना हुआ है वहां खड़े होकर नजारा लिया बाहर? हाँ, कॉरिडोर में बहुत काफी जाते थे, चूंकि मैं पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा, तो ऊपर जो हॉल है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे हम। और जब सेशन चल रहा होता था तब तो कम से कम 2 बार 3 बार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वहां पे स्टेट बैंक अभी भी है, वहीं पे एमपीज के अकाउंट है। नजारा होता था बाहर देखने पर, और बाहर से देखें तो वो जो खंबे लगे हुए चारों तरफ, पिलर लगे गोल गोल। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग खूबसूरत है और वहां से कॉरिडोर में खड़े होके बिल्कुल सामने एक गांधी जी का बैठा हुआ स्टैचू बिल्कुल नजर आता है। और रिसेप्शन से निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में अंदर आने की तरफ स्टैचू। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है और उसके अंदर बहुत सारी यादें सिर्फ हमारी नहीं है, सभी की यादें उसके अंदर मौजूद हैं। और वो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और मुझे नहीं लगता कि नई बिल्डिंग की कोई जरूरत थी। वही बिल्डिंग रहनी चाहिए थी, उसमें रेनोवेशन हो सकता था। कोई इतनी ज्यादा पुरानी भी बिल्डिंग नहीं है। सबसे खास चीज अंदर की आपको जो अपील की हो, सुंदर लगी हो, उसके बारे में अगर याद हो तो? देखिए वहां पे लोकसभा जो हॉल है वो बहुत खूबसूरत है। सेंट्रल हॉल का प्रोविजन बहुत अच्छा है कि वहां पे जब हाउस एडजॉर्न हो जाता है तो मिनिस्टर्स, एमपीज, एक्स एमपीज आके वहां बैठते हैं। एक तरीके से अगर आप कहें तो एक तरीके का क्लब है वो, जहाँ पे सेशन चल रहा हो या ना चल रहा हो, आके लोग बैठते हैं, पॉलिटिकल गपशप करते हैं, खाते पीते हैं, घर चले जाते हैं। मुझे तो मीडिया गलियारे में बैठने का भी अनुभव रहा है। बिल्कुल पास लगता है जब नीचे बैठे हुए नेता तकरीर कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। तो जी हाँ, पूरा मीडिया का एक अलहदा ऊपर बालकनी है। लोकसभा में ज्यादा बड़ी है, राज्यसभा में थोड़ी छोटी है। और वहाँ पे विजिटर्स की भी गैलरी अलहदा है, वहाँ पे एम्बेसडर्स की भी गैलरी अलहदा है। मुझे याद है कि एक बार मुझे अमेरिकन एम्बेसडर ने फोन किया कि मैं पार्लियामेंट देखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे दिखा दें। मैंने कहा आप आ जाइए। तो उन्हें मैंने पार्लियामेंट घुमाई तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट ऊपर जो डिप्लोमेट्स गैलरी है उसमें राज्यसभा में बैठना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी बहुत है,
जब से पार्लियामेंट पे हमला हुआ है तो जो सिक्योरिटी वाले वो उनकी तलाशी लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन्स को तो बहुत ज्यादा ईगो है। हम जाते, मैं गया हूं अमेरिका की पार्लियामेंट में तो जूते तक उतरवा देते, लेकिन यहाँ पे वो अपनी तलाशी नहीं देना चाहते थे। नहीं, आप भी वैसा किया कीजिए। नहीं, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैंने सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट की कि भाई एम्बेसडर है, मैं साथ हूँ, डोंट वरी। तो उन्हें बगैर सिक्योरिटी के मैंने पहुंचा दिया वहां तक, वो बैठ के ऑब्जर्व करते रहे। लेकिन अमेरिका के अंदर आप जाएंगे, मैं पार्लियामेंट में गया हूँ वहां पे, तो वहां पे पूरी तलाशी लेते हैं, जूते उतरवा देते हैं, फिर आप अंदर जा। और जबकि मैं गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का गेस्ट था जी, तब ये हाल हुआ है। आशीष जी, अब तो नई बिल्डिंग बन रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे किए गए होंगे जो पुरानी बिल्डिंग में नहीं होंगे, तो आप लोगों को और खूबसूरत एम्बियंस में बैठने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमारे को समय देकर इस बारे में अपनी यादें ताजा की, इसके लिए भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।